और चलिए अब बात करेंगे महाकुंभ की, जहां महाकुंभ के बाद संतों का नया फरमान सामने आ चुका है। ब्रज की होली में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन की मांग की गई है संतों की ओर से। सीएम योगी को खून से भी पत्र लिखा गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार दिनेश शर्मा ने यह पत्र लिखा है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, ब्रज की होली में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन, क्योंकि देखिए ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध होली है और ऐसे में किस तरीके से यहां पर सीएम योगी को खून से पत्र लिखा जाता है, मुस्लिमों की एंट्री पर बैन यहां पर लगाया जाता है, ये भी आपको जानकारी दे दें। बैन लगाने की बात मांग की गई है, यहां पर साफ कर दें इस बात को। और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें, क्योंकि ब्रिज के होली में बहुत से लोग आते हैं, करोड़ों की संख्या में लोग ब्रिज की होली का आनंद लेने पहुंचते हैं और ऐसे में ये पत्र लिखकर मांग की गई है कि यहां पर मुस्लिमों को बैन कर दिया जाए। तो मथुरा में होली शुरू हो गई है। विश्व प्रसिद्ध राधा रानी धाम में होली का रंग चढ़ने लगा है और इस बीच श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार दिनेश शर्मा फलाहारी बाबा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने खून से पत्र लिखा है और उसमें महाकुंभ की तरह ब्रिज में होने वाली होली में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। उनका यह कहना है कि ब्रिज की होली देखने देश और दुनिया से लोग मथुरा आते हैं। होली पर ब्रिज में मुस्लिमों की एंट्री बैन होनी चाहिए। होली पर मुस्लिमों का क्या काम है? ब्रज में होली का उत्सव प्रारंभ हो गया है और अब कुंभ की तरह होली के उत्सव में मुसलमानों को दुकान न लगाने और होली के पर्व से दूर रहने के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार दिनेश फलाहारी ने खून से सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। हमारे साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के पदाधिकारी और अध्यक्ष दिनेश शर्मा मौजूद हैं। दिनेश जी, क्या पूरा मामला है और आपने क्यों ऐसा पत्र लिखा है? क्या वजह ऐसी रही कि जिसकी वजह से आपको खून से पत्र लिखना पड़ा? पूरा मामला बताइए। देखिए, हम मुसलमानों के किसी भी त्योहार में नहीं जाते हैं। उनकी ना तो ईद में शामिल होते हैं, ना ही उनकी जो त्योहारों में जो अवैध हथियार लेके निकलते हैं उसमें भी हम नहीं जाते। तो ये लोग हमारे त्योहार में हस्तक्षेप करने का प्रयास क्यों करते हैं? हमारा होली का पवित्र त्योहार है, सौहार्द का त्योहार है। ये लोग उसमें होली के रंग में केमिकल मिला सकते हैं, जहर मिला सकते हैं, मिलावट कर सकते हैं। हमारे होली पे जो भगवान का जो भोग लगता है, पवित्र व्यंजन बनते हैं, उसमें ये थूक सकते हैं। तो हम लोगों को इन लोगों से दूर रहना है। हम लोगों को ये अपने त्योहार में शामिल नहीं करने। इनकी मंशा गलत है, क्योंकि ये लोग किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने खून से पत्र लिखा है कि हमारे होली जैसे पवित्र त्योहार से इनको दूर रखा जाए। इनकी दुकानें हमारे मंदिरों के आसपास नहीं लगनी चाहिए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता धाराजीत मथुरा से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए सीधा धाराजीत के पास चलते हैं, धाराजीत से समझने की कोशिश करते हैं। धाराजीत, जब भी किसी बात पर हिंदू मुस्लिम का सांप्रदायिक रंग चढ़ता है, सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि उस खबर का प्रभाव क्या रहेगा, इंपैक्ट क्या रहेगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहले कुंभ में इसी तरह की मांग की गई और वहां पर ये देखने को भी मिला कि बड़ी संख्या में जो संगठन थे, हिंदू संगठन थे, वो लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे और वही मांग कर रहे थे कि जिस तरीके से जो वीडियो वायरल होते हैं, मुस्लिमों के कुछ संगठन इस तरीके से सक्रिय हैं जो जिहाद है और जिहाद को फैलाने का काम करते हैं, तो उन्हीं का खामियाजा समाज के सभी लोगों को भुगतना पड़ता है। तो अब इन्हीं सब चीजों को लेकर देखा था तिरुपति मंदिर में किस तरीके से प्रसाद में मिलावट हुई और इस तरह के तमाम चीजें धीरे धीरे कर सामने आती हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के कई ऐसे वीडियो वायरल हुए जो होटल ढाबे पर रोटी बनाने वालों के थे। तो उन सब को देखते हुए हिंदू संगठन यही मांग कर रहे हैं कि उनका पवित्र पर्व है और वहां पर किसी तरह की मिलावट और अपवित्रता ना हो, इसको लेकर अब वो एकजुट हुए हैं और उनकी मांग है कि जो मुस्लिम लोग हैं वो उनके पर्व से दूर रहे। जब वो उनके पर्व में नहीं जाते, वो ईद की जब नमाज होती है या कोई उनका बड़ा पर्व होता है, तब वो उनके पर्व में शामिल होने के लिए या अपनी दुकानों को नहीं लगाते, तो वो इस तरीके से वो वहां पर लगाते हैं। तो इन सब चीजों का उन्होंने हवाला दिया और कहा है कि हमारी पवित्रता, अपनी पवित्रता जो मंदिर की है और तमाम जिस तरीके से पूजा पाठ होते हैं, तो इन सब चीजों से भजन संध्या में भी देखा जाता है कि बड़ी संख्या में जहाँ मुस्लिम कलाकार हैं जो
यहाँ पर लगातार कृष्ण भक्ति के जो भजन है वो गाया करते हैं। तो तमाम ऐसे कार्यक्रम होली में होंगे, जगह जगह मंचन किया जाएगा। तो उनमें इस तरह के कार्यक्रम में जो मुस्लिम कलाकार हैं वो शामिल होंगे। तमाम ऐसी दुकानें हैं वो मुस्लिमों के द्वारा लगाई जाती हैं, चाहे पोशाक की हो चाहे रंगों की हो। तो तमाम ऐसी चीजों को पहले देखा गया है और उन्हीं को देखकर अब ये हिंदू संगठन, यानी कि अगर ये मांग मान ली जाती है तो कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से कलाकार पहुंचते थे, जो मुस्लिम होते थे, उनकी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगी, वो स्टॉल देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन एक इसी के साथ ये सवाल मंदिर प्रबंधन या ब्रिजवासी इसे लेकर क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं और किस तरीके से इस पर अपनी राय रखते हैं। देखिए, ब्रजवासी क्या सोचते हैं ये सबसे अहम हो जाता है, क्योंकि पूजा का स्थल उनका एक अलग होता है, वहाँ के पुजारी नियत होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका मानना यही है कि कहीं ना कहीं होकर जब लोग की मंशा, किसी व्यक्ति की मंशा गलत होती है तो वो जो कृत्य करने के लिए आता है वो उस कृत्य को करने का पूरा प्रयास करता है। तो इसीलिए जिन संगठनों ने आह्वान किया है, तो जो मंदिर के सेवायत तो पुजारी भी है वो भी उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है और सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अगर इस पवित्र त्योहार से अगर उन्हें दूर रखा जाए तो उसमें दिक्कत क्या है। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने कहा कि तमाम परफॉर्मेंस जो कलाकार वहां करेंगे, तमाम तरह की ऐसी शोभा होती है। बिल्कुल, तो कुछ जगहों पर इसका असर भी देखने को मिलेगा। और इसी के साथ राजनीतिक दल अक्सर इन मामलों पर भी हस्तक्षेप करते हैं, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है इसका भी इंतजार रहेगा। शुक्रिया धारा जी, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।